Hello learners, this is Sunil sir and welcome back to my channel Tech Info Solutions. Students, जो आज का जो टॉपिक है दैट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी कि एक तरह का डिजाइन या एक तरह का लेआउट जिसमें हम कंप्यूटर्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर टू शेयर डेटा और उनके क्या क्या अधिकार हैं अलॉन्ग विद देयर प्रिविलेजेस। तो ये सभी चीजें आज हम इस सेशन में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर मीन्स नेटवर्क लेआउट that tells us how computers are arranged and how tasks are allocated to other computers. दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। मीनिंग कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज अ फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम सभी कुछ देख लेते हैं, एक तरह का डिजाइन या लेआउट देखते हैं। जैसे जब आपका घर बनता है तो घर में किस किस पॉइंट पे हमें फैन लगाने हैं या स्विचेस लगाने हैं, कहाँ पे आपका किचन होगा, कहाँ पे आपका बेडरूम होगा, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं, यानी कि पूरा 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 प्लान लेआउट करते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है नेटवर्क का आर्किटेक्चर, इट मीन्स नेटवर्क बनाने से पहले हमें डिजाइन करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से डेटा को शेयर करना है, किस कंप्यूटर को कितना प्रिविलेजेस देना है यानी कि राइट्स देने हैं। तो ये सभी कुछ हम इस सेशन में सीखने जा रहे हैं। तो दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। फर्स्ट इज पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर, दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। पेयर टू पेयर का मतलब होता है आपस वाले, यानी कि एक तरह का जोड़ा। इसमें अधिकार दोनों के सब बराबर होते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। ओके, जैसे ये डायग्राम अगर हम देखें तो इस डायग्राम में ये डिफरेंट सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में ये भी इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे भी लिंक हो सकता है, यानी कि एक सिस्टम सभी से लिंक हो सकता है। उसी तरह से ये सिस्टम ये सभी से लिंक हो सकता है, ये सिस्टम ये सभी से लिंक हो सकता है, यानी कि ये एक तरह का पेयर बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि दो हो सकता है कि बहुत सारे हो। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर, यानी कि जो डेटा सेंड किया जाएगा वो हर किसी के थ्रू सेंड किया जाएगा। अगर इसको डेटा यहां भेजना तो ये डायरेक्टली यहां भेज सकता है, डायरेक्टली यहां भेज सकता है, डायरेक्टली यहां भेज सकता है। दिस इज कॉल्ड पेयर टू पेयर नेटवर्क। देख लेते हैं। पेयर टू पेयर नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर। देखिए सभी जुड़े हैं विथ इक्वल प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग द डेटा, क्योंकि सभी के पास सभी प्रकार के अधिकार प्रिविलेजेस हैं, तो वो डेटा अपने हिसाब से प्रोसेस करेंगे। सेकेंड, पेयर टू पेयर नेटवर्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट। अगर आपका सिंपल रूम है तो रूम में आप दो कंप्यूटर तीन कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आप बीच में कोई सर्वर तो लगाएंगे नहीं, सिंपली एक RJ45 नाम का एक वायर आता है, एक कनेक्टर आता है, आप उससे जोड़ लेंगे। या अगर आपको मोबाइल टू मोबाइल डेटा ट्रांसफर करना हो और ब्लूटूथ ये सब नहीं काम कर रहा तो आप अपना एक डेटा केबल के थ्रू भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम से मोबाइल में या मोबाइल से सिस्टम में आपने अपना डेटा ट्रांसफर कर दिया, वहां पर कोई भी आपको सर्वर की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्या हो गया? पेयर टू पेयर नेटवर्क, आपने डेटा ट्रांसफर कर दिया। पेयर टू पेयर नेटवर्क का एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप घर में या कहीं पे भी देख सकते हैं। अगर आपको कैमरा से भी अगर आपको फोटो सिस्टम में डालना है तो बीच में आप एक वायर का यूज करते हैं। तो ये सभी ये क्या है? ये सभी ये वायर्स हैं, स्पेशल वायर्स होते हैं, डेटा केबल्स होते हैं, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। पेयर टू पेयर नेटवर्क हैज नो डेडिकेटेड सर्वर, यानी कि यहाँ पे सर्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सर्वर का मतलब होता है एक ऐसा पावरफुल सिस्टम जो अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देता है, दैट इज कॉल्ड सर्वर।
तो यहाँ पे सर्वर का कोई रोल ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेयर टू पेयर नेटवर्क। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ये कॉस्ट में बहुत इफेक्टिव होता है, आपको ज्यादा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हमने बताया कि जैसे इमेजेस को अगर स्टोर करना है फ्रॉम कंप्यूटर टू सिस्टम, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डेटा केबल है, तुरंत लगाया, पेयर टू पेयर नेटवर्क आपने डिज़ाइन किया, डेटा सेंड कर दिया, तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं होती। इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग, अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग। अगर एक सिस्टम खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा डाउन हो गया। वेयर इन द केस ऑफ सर्वर, अगर हम बैंक में भी जाते हैं या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अगर सर्वर डाउन है तो पूरे के पूरे सिस्टम आपके बैठे हुए मिलते हैं, मतलब वहां पे फिर दिक्कत हो जाती है। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज इजी टू सेटअप एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेज इटसेल्फ। यहाँ पे सबका खुद का प्रोसेसर होता है, तो वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी बैकअप के लिए हमारे पास सर्वर नहीं। अगर ये खराब हो गया, इसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो इसका डेटा हमारा जा सकता है, तो बैकअप के लिए कोई ऐसे चांसेस नहीं है। इट कैन नॉट ब्रेक अप द डेटा इन डिफरेंट लोकेशंस। अगर ये सिंपल एक ही रूम में, तो आप दूसरे जैसे लखनऊ टू कानपुर सेंड नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे सर्वर नहीं है, वो उसी रूम के लिए ही मैनेज होगा। अब देखते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। इसमें दो चीजें आ रही हैं। यहाँ पे पेयर टू पेयर है, मतलब यहाँ पे केवल सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पे दो तरह के हो रहे हैं, एक क्लाइंट सिस्टम है और एक सर्वर। सर्वर आपका पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज होते हैं जो आपके यूजर्स को देता है। यूजर्स मीन्स क्लाइंट को देता है, और ये वहां काम आता है जहां आपका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, आपको डेटा हर जगह सेंड करना है और साथ में बैकअप भी रखना है। अगर आप बैंक जाते हैं तो हो सकता है कि उनका जो सेंट्रल डेटा हो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, आप लखनऊ से ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन आपका डेटा मुंबई या दिल्ली में जाके सेव हो रहा है, तो बैकअप के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा रहते हैं। आप कहीं पे भी जाके वर्कआउट कर सकते हैं। अगर जरूरी नहीं कि आप दिल्ली और मुंबई जाके काम करें, आप लखनऊ में भी बैठे बैठे काम कर सकते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। सो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज अ नेटवर्क मॉडल डिजाइन फॉर एंड यूजर्स, यानी कि जो हम यूजर्स जो हम काम कर रहे हैं, टू एक्सेस द रिसोर्सेस सच एज सॉन्ग, वीडियो, जो भी आप यूज करना चाहें सर्विसेज। द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज सर्वर while all other computers in the network called client। जैसे ये है, ये सर्वर हो गया, हो सकता है दिल्ली में रखा हो या मुंबई में रखा हो या यूएसए में रखा हो। तो ये डिफरेंट गैजेट्स हैं जिनके थ्रू आप इस सर्वर से इनके रिसोर्सेज को आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अ सर्वर परफॉर्म ऑल मेजर ऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या था कि हर कोई नेटवर्क अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि केवल सर्वर के पास वो सारे अधिकार हैं जो इनको दे सकता है। अगर ये चाहता है कि ये केवल पढ़ने का अधिकार रखें, तो ये केवल पढ़ ही सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। A server is responsible for managing all resources such as files, directory, printer, etc. ये इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। एडवांटेजेस में, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यहाँ पे एक सर्वर होता है, तो आपको बैकअप बहुत इजीली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है और आपने अपना डेटा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो गूगल पे अपलोड करके रखा है, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। ये हो गया बैकअप होना। A client server network has dedicated server that improves the overall performance of the whole system। अगर आपका नेटवर्क बिल्कुल मतलब सर्वर बिल्कुल पावरफुल है और प्रोसेस बहुत स्पीड में कर रहा है, तो आप पेजेस को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। बेटर सिक्योरिटी रहती है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है।
अगर आपका सर्वर डाउन हो जाए तो बाकी सब चीज भी डाउन हो जाती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप स्टूडेंट्स की आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, पीयर टू पेयर आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बाय।